क्रिस इवान चाचा अपनी ओरिजिनल फिजिक्स में वापस आ चुके हैं। कहने का मतलब है कि भैया एक्चुअली वो एज अ कैप्टन अमेरिका रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली कैप्टन अमेरिका इविल वाला वर्जन होने वाला है। आई मीन कि एज अ कैप्टन हाइड्रा। एक्चुअली क्रिस इवान चाचा एक पार्टी में गए हुए थे जहां पर एक्चुअली काफ़ी सारे फिल्म के शूट्स हो रहे थे एंड वहां पे क्रिस इवान चाचा अपने न्यू लुक स्टाइल में आ गए, जैसे कि उनका पहला ओल्ड लुक था। आई मीन अपने एवेंजर्स वाले कैप्टन अमेरिका, जो कि भैया डूम डे में हमारे सामने आ चुके हैं। हाँ भैया, पता तो सब है, लेकिन कोई भी ये प्रूफ नहीं कर सकता है कि एक्चुअली डूम डे में ये होने वाले हैं। लेकिन एक्चुअली बिना क्रिस इवान चाचा के डूम्स डे बनने कैसे वाले, क्योंकि भाई डॉक्टर डूम के पास भी अपनी एक टीम होने वाली, जिसमें उनके पास उनका कैप्टन हाइड्रा होने वाला है, साथ में मेफिस्टो एंड जितने सारे इविल कैरेक्टर हैं एक्चुअली वो डॉक्टर डूम के ही टीम में होने वाले। भाई डॉक्टर डूम अकेला मिल करके सबसे कैसे लड़ेगा, क्योंकि एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और इतने सारे एवेंजर, साथ में थंडरबोल्ट्स भी हैं जो कि बोझ बनकर इनके ऊपर लद जाएंगे। तो इसलिए डॉक्टर डूम के पास भी एक अपनी टीम होने वाली। और इस बात का प्रमाण इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भाई रूसो ब्रदर्स ने अपने इंस्टाग्राम पे एक फोटो से हमें टीज किया हुआ, जो कि भाई ये इशारा कर रहा है कि एक्चुअली टीवीए में बहुत बड़ा कांड एवेंजर डूम्सडे में होने वाला है। सकता है एवेंजर डूम्सडे की ओपनिंग हमें लोकी के यग्रसील वाले पेड़ के साथ साथ टीवी से ही होती हुई दिखाई जाए, जिसके बहुत ही ज्यादा चांसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। और अगर ओपनिंग शॉट में हमें लोकी दिखाई दिया तो भाई लोग अपने थिएटर्स की चिल्ला चिल्ला करके छतें उड़ा देने वाले हैं एंड जो आप सोच रहे हो वैसा ही कुछ होने वाला है। ओवरऑल एक्चुअली कैप्टन अमेरिका का डूम्सडे में दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है कि भाई रिसेंटली अभी टीज किया गया है कि लूकस केज उनका कोड नेम है एवेंजर डूम्सडे के सेट पर। और इसके साथ साथ भाई एक्चुअली एवेंजर डूम्सडे में बहुत ही मेजर रोल प्ले करते नजर आएंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एक्चुअली कैप्टन अमेरिका की आशिकी के चक्कर में इनकर्जन होने वाला है। क्योंकि भाई कैप्टन अमेरिका एक टाइम पे दो जगह में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जब 1968 के आसपास वो जो वर्ल्ड वॉर रोकने के लिए भैया अपने एरोप्लेन लेकर बर्फ में दफन हो गए थे, तो वहां पे उनकी 70 साल की लाइफ वहीं निकल गई। लेकिन दूसरी जगह जब वो इन्फिनिटी स्टोन लौटाने के लिए गए थे तो पेगी चाची के साथ रोमांस करके भी आए हुए थे। तो एक ही टाइमलाइन में दो कैप्टन अमेरिका हो गए, एक तो बर्फ में दफना जो कि भाई देश की सेवा कर रहा है, और दूसरा जो कि भाई पैगी आंटी के साथ रंगरलिया मना रहा है। तो कैप्टन अमेरिका चाचा की इस गलती की वजह से इनकर्जन की शुरुआत हो गई और एक पूरा यूनिवर्स जो कि अर्थ 616 है वो बर्बाद होने वाला है। और जब अर्थ 616 बर्बाद होगा, जो कि थंडरबोल्ट्स के अंदर टीज भी किया कि भाई एक पूरा बिल्डिंग का टुकड़ा आ गया और किसी को इस बात की फिक्र भी नहीं है। और वहां पर भाई एक्चुअली फैंटास्टिक फोर की स्पेसशिप भी थंडरबोल्ट्स आई मीन 616 के यूनिवर्स में इंटर कर चुकी है। तो पूरी तरह से 616 यूनिवर्स की लगने वाली है, क्योंकि भाई वहां पे कैप्टन अमेरिका जैसा भी गेम खेल गए हैं और यहाँ पे इनकर्जन की भी शुरुआत हो गई। तो कैप्टन अमेरिका बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हुए आएंगे एवेंजर डूम्सडे के अंदर। और डॉक्टर डूम कहीं ना कहीं कैप्टन से टाइम ट्रेवल के दौरान मिलने ही वाला है, और प्रोबेबली हो सकता है कि टोनी स्टार्क ही आगे चल के डॉक्टर बन जाए, जो कि भाई एक्चुअली अर्थ 616 में होने वाला है। आई मीन कैप्टन अमेरिका अपने इन्फिनिटी स्टोन रिटर्न करने जाएं और जो वहां पे रंगरलिया मना रहे हैं उसी वजह से एक ब्रांच टाइमलाइन की शुरुआत हो। अब ब्रांच टाइमलाइन भी मिटाई नहीं जाती, कि भाई लोकी ने नया नियम लगा दिया है टीवी के अंदर कि भाई किसी भी नई शाखा को काटा नहीं जाएगा, हर नई टाइमलाइन ओरिजिन हो सकती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि भाई एक्चुअली डॉक्टर डूम की ओरिजिन अर्थ 616 में देखने को मिल जाए। और जो फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर में डॉक्टर डूम देखने को मिला है एक्चुअली वो डॉक्टर डूम का एक अल्टरनेट वर्जन हो, जो कि भाई अर्थ 818 के आसपास आई मीन हमारे फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में देखने को मिले। आई मीन कि भाई इसमें आपको मल्टीपल डॉक्टर डूम भी देखने को मिल जाएंगे। इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा अलग अलग और कई बार हो चुका है। कई डॉक्टर डूम की ओरिजिन जो कि लेथवेरियस हुई है एंड कई भाई अर्थ 616 से भी जाके हो चुके। भाई अर्थ 616 अब अर्थ 999 में बदल गया है एंड एवेंजर डूम्सडे में अर्थ 616 या फिर अर्थ 199 कह लो बहुत मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। और एवेंजर डूम जैसे लीक तो ये भी आती भैया हमारे डेडपूल आई मीन रियान रेनॉल्ड्स और हमारे आरजे आई मीन भाई मार्वल के करता धरता डॉक्टर डूम के बीच में कुछ लफड़ेबाजी हो गई थी। लेकिन भाई डेडपूल ने कहा आई मीन हमारे रियान रेनॉल्ड्स ने कहा कि भैया अभी उन्होंने कदम भी नहीं रखा है डूम्सडे के सेट पर, तो प्रोबेबली जो भी होता है वो हमारे सामने निकल कर आ ही जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भैया एवेंजर डूम्सडे हमें देखने को मिल जाए, बाकी सीक्रेट वार्स का आगे देखा जाएगा। तो आई मीन भैया हमारे सामने बहुत सारे लीक्स अपडेट ये निकल कर आ रहे हैं कि भैया कैप्टन अमेरिका एवेंजर डूम्सडे में दिखने वाले हैं, बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हुए नजर आ जाएंगे। प्रोबेबली एवेंजर डूम्सडे की शुरुआत ही कैप्टन अमेरिका के इस टाइम ट्रेवल वाले कांड के साथ हो और आगे चल के ये बहुत ही मेजर रोल बनता चला जाए। प्रोबेबली एवेंजर डूम्सडे के साथ साथ हमें एवेंजर सीक्रेट वार्स के सेटअप करते हुए दिखाया जाएंगे।
जाएंगे। लेकिन एवेंजर डूम्सडे की नेक्स्ट कास्ट अनाउंसमेंट जल्दी होने वाली, जहाँ पर क्रिस इवान और हमारे बेनेडिक्ट कैम्बरबैच हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज चाचा वो भी उनकी कास्ट अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगी। और एक्स मैन के अदर सारे मेंबर भी होने वाले हैं। प्रोबेबली ओपनिंग के 15 मिनट में बहुत सारे एवेंजर्स या एक्स मैन की डेथ होने वाली, क्योंकि भाई इनकर्जन में इन सब की फाइट होने वाली है। और 90% डूम्सडे की शूटिंग कंप्लीट हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ अभी भी डूम्सडे की एंडिंग प्लान नहीं हुई है। हाँ भैया, एक्चुअली एवेंजर डूम्सडे की जो फाइनल शॉट है वो नहीं लिखा गया और ना ही अभी कोई रॉ मटेरियल हमारे पास है, रूसो ब्रदर्स के पास है। तो एवेंजर डूम्सडे की एंडिंग अभी वो ढूंढ रहे हैं। प्रोबेबली मूवी आने में करीब अभी 1.5 साल के आसपास है, ऐसा आप कह सकते हो। तो भैया एवेंजर डूम्सडे की जो एंडिंग है इन सब के बीच में प्लान हो जाएगी और मूवी की शूटिंग ऑलरेडी 90% कंप्लीट हो चुकी है। एंड इसके साथ साथ डूम्सडे के जो फाइनल शॉट्स हैं वो सीधा सीक्रेट वॉर्स में ले जाकर लीड करने वाले हैं। एंड कैप्टन अमेरिका के साथ साथ भाई हमारे स्पाइडरमैन भी काफ़ी कुछ टीज करते नजर आ रहे हैं। और लंदन में भैया स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका सब एक साथ देखने को मिल रहे हैं। टोबी मैगवायर को भी लंदन में स्पॉट किया गया है। प्रोबेबली या तो वो डूम्सडे में देखने को मिले, भाई इनकर्जन होगा तो उनके यूनिवर्स में भी होने वाला है, या फिर हो सकता है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू में देखने को मिले। क्योंकि भाई एक्चुअली मे पार्कर जो उनकी वाइफ थी उसकी बेटी मेडे पार्कर होने वाली हैं, जो कि भाई सीडी सिंह प्रोबेबली ऐसा कहा सकता है वो हो सकती हैं। और भैया स्पाइडरमैन के जो नए टीजर्स हैं वो लॉक कर दिया चुके हैं। अभी मूवी की शूटिंग चल रही, पर कुछ टीज करने वाले हैं कि 2 प्राइवेट वीडियो सोनी के चैनल पर आपने देखने को मिल जाएंगे। एंड प्रोबेबली वो जल्दी कुछ हमें टीज करके दिखा दें। और टॉम हॉलैंड ने ये खुद कहा भैया एक्चुअली वो सोशल मीडिया एक्सप्लोर करते रहते हैं और भाई एक्चुअली जो उनके फैन सजेशन होंगे उसमें से ही वर्दी बनाएंगे एवेंजर ब्रांड डे, अब एक स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की मूवी को। तो प्रोबेबली क्रिस इवान, टोबी मैगवायर एंड टॉम हॉलैंड और डॉक्टर डूम रेयान नोलान से मिली ये लीक्स अपडेट हमें सीधा ले जाकर एवेंजर डूम्सडे में लैंड करवाने वाली हैं। और हमारे रूसो ब्रदर्स ने एक मिस्टीरियस फोटो अपलोड की है डूम्सडे से रिलेटेड, जिसको अनलॉक करने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो प्रोबेबली हो सकता है इससे जो भी अपडेट एंड लीक्स निकल कर आए वो आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। एंड इस बात की 2000% गारंटी आप मुझसे ले लो, वरना आपके पैसे मैं वापस कर दूंगा कि भैया क्रिस इवान हमें एवेंजर डूम्सडे में देखने को मिलने वाले हैं। ओवरऑल उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया हो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट रिव्यू के साथ, और जो गलतियां उसके लिए माफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।